हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बेसिक हेल्थ केयर। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में आई फ्लू हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, ये कैसे फैल रहा है अभी और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। वो हमने बड़ों के लिए बात की थी, लेकिन बच्चों में स्पेशली आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो बच्चों में आई फ्लू होना, कंजक्टिवाइटिस या आंखों का आ जाना आप अलग अलग नाम से जानते होंगे, तो ये होना कॉमन है और जनरली ये 1 हफ्तों तक होता है बच्चों में और उसके बाद अपने आप उनकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। और बच्चों में स्पेशली इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे आपस में चीजों का शेयर ज्यादा करते हैं, बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं, इसीलिए बच्चों में होना ये आम है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज इसे शेयर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो कंजक्टिवाइटिस है वैसे तो ये आम है और ये हर साल ही जुलाई एंडिंग में और अगस्त की स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है जुलाई और अगस्त की, इस टाइम बारिश बहुत ज्यादा होती है और बारिश में, नमी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं, उनके लिए ये जो कंडीशन है वो फेवरेबल है। इसीलिए आपको ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। सेंसिटिव बॉडी पार्ट की गिनती में आता है आंखें, इसीलिए आंखों के लिए सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। सही टाइम पर आपको डिटेक्ट करना, आई फ्लू को डिटेक्ट करना, उसका सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, सावधानियां रखना, ये बेहद जरूरी है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। वायरल कंजक्टिवाइटिस, इसमें आपको कोल्ड और फीवर होता है और साथ ही साथ आपकी आंखें आ जाती है, आपकी आंखों में रेडनेस आ जाती है, आपकी आंखों से पानी निकलने लगता है, बच्चे की आंखों में चिपचिपापन आ जाता है। जो दूसरे टाइप का कंजक्टिवाइटिस है बैक्टीरियल, इसमें स्पेशली फीवर या बुखार नहीं आता, लेकिन जो बच्चे की आंखें हैं वो स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि बच्चे की आंखों से कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज निकलने लगता है। आप सभी ये देखते होंगे कि एक दिन पहले आपका बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात में ही उसे अचानक से हो गया और जब वो सुबह उठता है तो उसकी आंखें चिपकी हुई रहती हैं और आंखों में से डिस्चार्ज निकलने लगता है। वो जनरली ग्रीन भी होता है या येलो होता है, वैसे तो येलो ही सब में जनरली देखा गया है। तो ये जो चिपचिपा डिस्चार्ज है वो आपकी आंखों को स्टिकी बना देता है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं और बच्चों को समझ नहीं आ पाता है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे भी बचपन में हुआ है। तो सुबह जैसे ही हम उठते हैं और हमारी आंखें एकदम चिपक जाती है तो हम एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वैसा ही बच्चों के साथ होता है, इसीलिए आप उस टाइम बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें आप बच्चों को, आपके घर गर्म पानी कर सकते हैं, आप गर्म पानी कीजिए, अच्छे से उबालिए पानी को ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो सारे किल हो जाए। और उबले हुए पानी को आप ठंडा करिए और ठंडा करने के बाद आप स्टेराइल साफ कॉटन ले सकते हैं और उस कॉटन को उस ठंडे पानी में भिगोकर आप बच्चे की आंखों पर रख सकते हैं, जिस दौरान आप जो आंखें चिपकी हुई थी वो धीरे धीरे खुलेगी और बच्चे को काफी राहत मिलेगी। आप कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आई फ्लू है वो एक आंख में होता है या कभी कभी दोनों आंखों में हो जाता है। तो आप यदि दोनों आंखों में है तो वो कॉटन को भिगो लें और दोनों आंखों पर रखे बच्चे के, जिससे उसको काफी आराम मिलेगा। कि जो कंजक्टिवाइटिस है वो एलर्जी से भी होती है, जैसे कि आपको डस्ट की एलर्जी है या कहीं से धुआं आ रहा है या बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो उस जगह पे भी यदि आप जाते हैं तो आपको कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। स्कूल में आसपास बच्चों को बहुत ज्यादा होता है तो कोशिश करें कि अभी जब बहुत ज्यादा फैल रहा है तो आप स्कूल कम भेजें, या भेज भी रहे हैं तो साथ में प्रोटेक्शन भी हो। आप चश्मों का यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। जो बड़े बच्चे हैं वो तो चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं लगाते हैं, तो आप उसके लिए घर पर ही बच्चों के लिए ये सावधानियां रख सकते हैं। जैसे गर्म पानी में डुबोकर आपने कॉटन रखा। जो आई फ्लू को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है
वो है कि आई फ्लू देखने की वजह से होता है। जब हम इन्फेक्टेड पर्सन को देखते हैं तो सिर्फ देखने मात्र से हमें आई फ्लू हो जाता है। ये सरासर गलत है। मैंने इसके ऊपर काफी स्टडी की, मैंने गूगल पर भी सर्च किया, तो आप साइड में देख सकते हैं कि ये सरासर गलतफहमी है। और दूसरे डॉक्टर्स के जो इसके बारे में रिव्यूज हैं वो भी यही है कि ये सरासर गलतफहमी है कि आपस में एक दूसरे को देखने से ये फैल जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर या टच करने पर इन सब चीजों से फैलता है, न कि देखने से। देखने से नहीं होता। आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखों के आइट साइड जो सफेद वाला पार्ट है वो धीरे धीरे पिंक होने लगता है, लाल होने लगता है इस इन्फेक्शन में। और कभी कभी ये जो इन्फेक्शन में जो लालपन है, जो हल्का गुलाबी दिखता है, वो एक साइड भी हो सकता है। जिस दिन आपको हुआ है वो थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन एक दिन के बाद वो पूरी आंखों में हो सकता है और आपकी आंखें चिपक सकती हैं। जो वायरल वाला इन्फेक्शन है, वायरल कंजक्टिवाइटिस, वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का तौलिया आप ले लेते हैं या उसने किसी सरफेस को टच किया और आपने भी उसी सरफेस को टच कर दिया है, तो उस कंडीशन में होता है। ये टच करने से होता है, देखने से। फिर आप सोच रहे होंगे कि चश्मा लगाने के लिए हमें क्यों कहते हैं, डॉक्टर हमें डार्क चश्मा लगाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपको कंजक्टिवाइटिस होता है तो आपको लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, आपको लाइट देखकर इरिटेशन होने लगता है। तो नॉर्मल, जब आप इन्फेक्टेड हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप जनरली लाइट में भी जाएंगे तो आपको इरिटेशन होने लगेगा। इसीलिए डॉक्टर आपको डार्क चश्मा लगाने के लिए कहते हैं, आपको इरिटेशन ना हो, डायरेक्ट लाइट आपकी आंखों को अफेक्ट ना कर सके। जैसे आप जनरली देखते होंगे, आप सोए हुए हैं और अचानक से कोई लाइट चालू कर देता है, तो आपकी आंखों पर, जब आपकी आंखें बंद है फिर भी प्रेशर लगता है और आपको इरिटेशन होता है। जब आप फिर इन्फेक्टेड हैं और आपकी आंखों में अचानक से लाइट जाएगा तो ऑब्वियसली आपको इरिटेशन होगा। बस यही रीजन है कि डॉक्टर आपको डार्क चश्मा लगाने के लिए कहते हैं। इससे आपकी आंखों का प्रोटेक्शन भी होगा और आपकी आंखों को आराम भी मिलेगा। अब आ जाते हैं मेडिसिन पर। क्योंकि ये आंखों से रिलेटेड मामला है, इसीलिए मैंने आपको सावधानियां बता दी, लेकिन मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आपका छोटा बच्चा है, हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी को हो गया हो या आपका बड़ा बच्चा है, तो उनके हिसाब से डोज अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर आपको आई ड्रॉप देते हैं। आपको इरिटेशन कम हो, आपको दर्द हो रहा है तो वो कम हो, तो उसी के लिए आपको एक ड्रॉप दे सकते हैं। और दूसरी, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल जो आई ड्रॉप्स देते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मन से नहीं लेना है, और स्पेशली आपके बच्चों का मामला है, इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिक ड्रॉप नहीं बता रही हूँ। आपको जैसे ही ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाकर, अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जाकर उसे बताएं, और डॉक्टर की सलाह से ही आप जो भी बच्चे के लिए करते हैं वो करें। अब कुछ बातें जो सभी की प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे डॉक्टर ने आपको आई ड्रॉप दिया, आपके बच्चे को आई ड्रॉप दिया, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों की आंखों में आई ड्रॉप डालना, क्योंकि कभी कभी हम बड़े ही आई ड्रॉप से डरते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत नया होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको आई ड्रॉप यदि बच्चा नहीं डलवा रहा है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे के जो आईज का ये वाला पार्ट है यहाँ पर डाल दीजिए। तो जैसे ही बच्चा आंखें खोलेगा या बंद करेगा, तो आप ये कॉर्नर वाले पार्ट में भी यदि आई ड्रॉप डाल देते हैं, तो आंखें खुलने के बाद और बंद होने के बाद वो मूवमेंट होगा, तो पूरी दवाई अपने आप आई ड्रॉप पूरी आंखों में फैल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी बच्चों को आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या आपके अपने कोई इनोवेटिव तरीके हो तो उससे भी बच्चों को आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को दवाई पिलाना, आई ड्रॉप्स डालना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लास्ट वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप प्लीज कुछ भी होम रेमेडीज ना करें। जैसे कई लोगों का ये मानना होता है जैसे शहद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, या नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो इन सब चीजों का आंखों पर यूज प्लीज ना करें, अपने लिए भी ना करें और अपने बच्चों के लिए भी ना करें, क्योंकि आंखें सबसे सेंसिटिव हिस्सा है
उसके लिए कुछ भी होम रेमेडीज आपको नहीं करना है, इसलिए मैं भी आपको कुछ भी होम रेमेडीज इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि आई फ्लू होने के दौरान हमें बच्चों का कैसे ख्याल रखना है। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर कमेंट में लिख सकते हैं आप। और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मुझसे जुड़ना ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।